नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। डीजल की किल्लत जनता की बड़ी परेशानी, हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बंद किए 138 रूट। डीजल की किल्लत के चलते प्रदेश में बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। पिछले कल एचआरटीसी और निजी बसों के रूट फेल होने से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। निगम ने कम ऑक्यूपेंसी वाले रूट बंद करने शुरू कर दिए हैं। निगम मुख्यालय के आदेशों पर पहले चरण में 138 रूट बंद किए गए हैं। कुल्लू में पिछले कल एचआरटीसी और निजी बसों के करीब 100 रूट बंद रहे। बिलासपुर जिले में 305 निजी बसें दूसरे दिन भी रूटों पर नहीं चलीं। वहीं परिवहन निगम ने 30 से 32 रूट क्लब कर दिए हैं। हाटी एसटी दर्जा अधिसूचना के 24 घंटे बाद ही स्थायी प्रमाण पत्र जारी। हाटी एसटी अधिसूचना जारी होने के 24 घंटे बाद प्रशासन ने कई युवाओं के स्थायी प्रमाण पत्र जारी कर दिए। सिरमौर के पावटा साहिब, संगडाहा, श्री रेणुका जी, शिलाई और राजगढ़ में कई युवाओं ने एसटी के प्रमाण पत्र बनाए। सोशल मीडिया पर भी युवाओं ने इस प्रमाण पत्रों को वायरल किया है। एसटी प्रमाण पत्रों के बनने से ट्रांसगिरी के युवाओं में खुशी का माहौल है। अब इन युवाओं को हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में जनजातीय प्रमाण पत्र का लाभ मिलेगा। साथ ही विभिन्न नौकरियों में आरक्षित कोटा का लाभ भी ले पाएंगे। बता दें कि सिरमौर जिला के हाटी समुदाय के लोग 1967 में जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश की जोनसार बाबर को जनजातीय दर्जा मिला था, तब से लेकर 2023 तक 56 वर्षों तक लगातार संघर्ष किया। 5 माह पूर्व केंद्र सरकार ने हाटी समुदाय को एसटी आरक्षण प्रदान करने की अधिसूचना जारी की थी। बीते सोमवार को प्रदेश सरकार ने भी केंद्र से स्पष्टीकरण मिलने के बाद इस अधिसूचना को जारी कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जारी करने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल में 7 जनवरी तक मौसम साफ, 8 जनवरी को बारिश बर्फबारी की संभावनाएं। हिमाचल में 7 जनवरी तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क रहेगा। 8 जनवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा व बर्फबारी की संभावनाएं अवश्य हैं, लेकिन जिस दिसंबर और जनवरी माह में बर्फबारी हो जानी थी, वहीं पर धूप खिली हुई है, जिससे न केवल स्थानीय लोग अपितु पर्यटकों के साथ किसान बागवान भी चिंतित उठे हैं। सेबों के लिए चिलिंग ओवर्स पूरे नहीं होंगे। वहीं बर्फबारी व बारिश न होने के कारण अन्य फसलों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। भाजपा हैट्रिक से हैट्रिक के नारे से करेगी चुनाव का शंखनाद। नड्डा शिमला और सोलन में करेंगे जनसभा। प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के सोलन और शिमला की जनसभाओं के लिए तैयारी कर ली है। नड्डा के शिमला दौरे के दौरान भाजपा हैट्रिक से हैट्रिक तक का नारा लगाकर लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेगी। 5 जनवरी को नड्डा हिमाचल आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने सोलन और शिमला में 2 जनसभाएं रखी हैं। इनके लिए जिला शिमला के 8 प्रशासनिक मंडलों से कार्यकर्ता पीटरहोफ शिमला पहुंचेंगे। सोलन की जनसभा के लिए जिला के 5 और सिरमौर के भी 5 प्रशासनिक मंडलों से हजारों कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य रखा है। चांसलर को डराने धमकाने पर भड़के छात्रों ने पुलिस और प्रशासन पर लगाए भेदभाव के आरोप। अरनी यूनिवर्सिटी के चांसलर विवेक सिंह पर जानलेवा हमला करने पर अरनी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है और इसे लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर विद्यार्थियों में रोष है कि पुलिस और प्रशासन यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि दोषियों को गिरफ्तार करने में प्रशासन नाकाम रहा है। विद्यार्थियों में खासकर प्रशासन के खिलाफ रोष रहा, जो इस मामले में निष्पक्षता से सुलझाने में नाकाम रहा। गौरतलब है कि अरनी यूनिवर्सिटी के चांसलर पर सोमवार रात डमटाल क्षेत्र में कुछ लोगों ने रास्ता रोककर हमला किया और वो सुरक्षा लेने के लिए डमटाल पुलिस स्टेशन गए। यहां से उन्हें पुलिस सुरक्षा में इंदौरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यहां पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले को लेकर अरनी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में रोष है कि यूनिवर्सिटी के चांसलर पर हमला हुआ है और आरोपियों को अभी तक पुलिस और प्रशासन गिरफ्तार करने में नाकाम रहा है। हिमाचल में आएगा 2266 करोड़ का निवेश, सरकार के पास आए 30 प्रस्ताव। प्राकृतिक आपदा से बाहर निकलने के बाद राज्य सरकार निवेश की संभावनाओं को तलाशने में जुट गई है।
इस कड़ी के तहत सरकार के पास 2,266 करोड़ रुपए निवेश के 30 प्रस्ताव आए हैं। यदि यह प्रस्ताव सिरे चढ़ते हैं तो इससे 3,500 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उद्योग विभाग ने इन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो की बैठक प्रस्तावित की है, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। जानकारी के अनुसार प्राप्त 12 प्रस्ताव नए उद्योग लगाने के प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1,083 करोड़ रुपए का निवेश आएगा तथा इससे 1,619 लोगों को सीधा रोजगार प्राप्त होगा। इसके अलावा 18 प्रस्ताव पहले से लगे उद्योगों के विस्तार करने को लेकर हैं, जिसमें 1,182.18 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 1,858 को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। निवेश के इन प्रस्तावों को लेकर विभाग की तरफ से नए लैंड बैंक में जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। कांगड़ा और घुरकड़ी पर आंदोलनकारियों ने पेट्रोल टैंकरों को रोका, पुलिस ने छुड़वाया। कांगड़ा बाईपास से गुजर रहे पेट्रोल टैंकरों को बीच रास्ते में युवाओं ने रोक दिया। बाईपास पर जैसे ही पेट्रोल के ट्रक गुजरने लगे तो वाहनों में सवार युवाओं ने टैंकर रोक दिए। मामले की सूचना कांगड़ा पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पेट्रोल के टैंकर बाईपास से भेजे। इसके बाद इन्हीं टैंकरों को घुरकड़ी में आंदोलनकारियों ने फिर से रोक दिया। इस दौरान लंबा जाम लग गया। मौके पर डीएसपी अंकित शर्मा पहुंचे। आक्रोशित युवाओं ने पंपों पर पेट्रोल न मिलने पर गुस्सा दिखाया। घुरकड़ी चौक पर इस दौरान खूब लंबा जाम लगा। गुस्साए युवा पुलिस से उलझते दिखे। आंदोलनकारी का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, मंत्रियों को 1 महीने से नहीं मिले विभाग। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही प्रदेश सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 वर्ष बाद मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 2 मंत्रियों को 1 महीने तक विभागों का आवंटन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन करने में इतना समय लगा हो। इससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान सरकार किन हालातों से गुजर रही है। पहली कक्षा में दाखिले की आयु में छूट देने का कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिले की आयु में छूट देने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। 1 अप्रैल को 6 साल की आयु होने पर ही दाखिले देने के आदेश में बदलाव की तैयारी का प्रस्ताव बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। संभावित है कि प्रस्ताव में दाखिले के लिए अप्रैल की जगह जून या जुलाई तक की आयु निर्धारित की जाएगी। इस बाबत अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। हिमाचल में नहीं थमेंगे निजी बसों के पहिए, प्राइवेट बस चालक परिचालक यूनियन की हड़ताल खत्म। केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर सहित ट्रक यूनियन में हुए समझौते के बाद शिमला सहित प्रदेश भर में प्राइवेट बस चालक परिचालक यूनियन ने हड़ताल स्थगित कर दी है। ऐसे में आज शिमला में प्राइवेट बसें चलेंगी। शिमला के लोगों को बसों को लेकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश भर सहित शिमला में प्राइवेट बस चालक केंद्र सरकार के हिट एंड रन के नए कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन देर रात राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट सहित ट्रक यूनियन के बीच हुए समझौते के बाद शिमला में भी यूनियन ने हड़ताल वापस ले ली है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।